अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर था, उसका लास्ट टॉपिक था चैप्टर 1 का। न्यू बुक जो सिलेबस हमारा रीजनिंग। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे स्लाइड्स भी नज़र आ रही होंगी और एक साइड पे आपको बुक भी नज़र आ रही है। रीजनिंग क्या होता है? स्टेप वाइज थिंकिंग विद अ पर्पस एंड गोल इन माइंड। कि आप एक प्रॉपर थिंकिंग करते हैं अपने किसी भी गोल को माइंड में रख के कि ये ऐसा क्यों है या इसका कंक्लूजन क्या है, उसको हम बेसिकली रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग जो है ना, बेसिकली एक थिंकिंग होती है जो किसी भी इंसान को इस काबिल करती है कि वो किसी भी हैपनिंग और उसके कॉज के बीच में लिंक, कि ये चीज़ क्यों हुई है, उसके बीच में लिंक क्या है, उसको करने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। उसके अलावा बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ सिस्टमेटिक वे, हमने सिस्टमेटिक वे के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक रोड पे जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि मैंने पहले वहाँ पे कोई भी गाड़ी चलती नहीं देखी थी, और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि वहाँ पे मैं गाड़ियाँ चलती हुई देख रहा हूँ। तो फिर मैं एक कंक्लूजन दूंगा। कंक्लूजन क्या दूंगा? यहाँ पे नया रोड बन गया है, ठीक है ना। तो ये जो एक हम ये रीजनिंग है। तो इस तरह हमारे पास बेसिकली रीजनिंग की टू टाइप्स आती हैं। उसमें एक आती है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जनरल कंक्लूजन्स को जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह डिडक्टिव रीजनिंग होता है कि हम जो स्पेसिफिक कंक्लूजन्स हैं उसको जनरल स्टेटमेंट से निकालते हैं। तो एक बड़ी आसान सी एग्जांपल आपके सामने मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है कि मैंने एक कबूतर देखा, पिजन हैज विंग्स, उसके पर थे। फिर मैंने एक कौवा भी देखा, उसके भी पर थे। एक तोता देखा, उसके भी पर थे। और एक चिड़िया देखी, उसके भी पर थे। और ये सारे के सारे मुझे पता है कि ये बर्ड्स हैं। तो मतलब मैंने क्रो देखा, चिड़िया देखी, कौवा देखा, और सबके पर थे। मतलब स्पेसिफिकली चीज़ों को देख रहा हूँ। और बाद में मैं इन सबको देख के एक जनरल कंक्लूजन देता हूँ कि जितने भी परिंदे हैं सबके पर होते हैं, क्योंकि ये जो 4-5 परिंदे मैंने देखे थे इनके विंग्स थे। तो इसका मतलब ये है कि परिंदों के विंग्स होते हैं। मतलब मैंने हर एक चीज़ को अलग अलग देख के और एक जनरल विजन दे दिया। मिसाल देता हूँ मैं फैसलाबाद में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे एक शोरूम नज़र आता है गाड़ियों का। उसके अलावा मैं लाहौर जाता हूँ, वहाँ पे मुझे किया स्पोर्टेज का जो है वो शोरूम नज़र आता है। इस तरह कराची जाता हूँ, वहाँ पे भी मुझे नज़र आता है। और ये सारे शहर पाकिस्तान के हैं। तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे देता हूँ कि पाकिस्तान के जो शहर हैं उनके अंदर किया स्पोर्टेज के शोरूम्स हैं। तो आप स्पेसिफिक चीज़ों से एक जनरल स्टेटमेंट जो देते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और अगर आप इसका उलट कर देंगे तो वो डिडक्टिव रीजनिंग बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स हमारे पास। डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जाम्पल है कि एलिमेंट्स दैट ओबे ऑक्टेट रूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली। कि जो एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं ना, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब ये आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग है, मतलब जनरल स्टेटमेंट है, और आपने आगे इसके क्या नाम है शिफ्टिंग करनी है किस पे? स्पेसिफिक। द क्लोरीन एलिमेंट फॉलोज ऑक्टेट रूल। क्लोरीन एक एलिमेंट है, मैं जहाँ देखा रैंडम, और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन एटम है ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब एक जनरल स्टेटमेंट थी ना कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इस तरह फिर मैंने स्पेसिफिकली क्लोरीन को देखा कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो मैंने फिर कह दिया कि जो क्लोरीन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एक और एग्जांपल करते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर। एक कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और वाटर बनाती है। और फिर आपके पास एक जनरल जो है ना स्टेटमेंट है। आपने जनरल से स्पेसिफिक के अंदर जाना होता है डिडक्टिव के अंदर। तो जनरल स्टेटमेंट आ गई, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो चलें देखते हैं, अब इसकी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। मैंने एक रिएक्शन देखा जिसमें वाटर जो है वो बन रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन से। ये इक्वेशन के अंदर H2O लिखा हुआ है, इसको आप H2 कर लेंगे। H2 जो है वो रिएक्ट करता है O2 के साथ और आपके पास H2O बनता है। और ये बैलेंस्ड है, प्रॉपर बैलेंस्ड है। तो मैं कह दूंगा कि ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि जनरल स्टेटमेंट थी कि जितने भी आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो मुझे एक इक्वेशन नजर आई, मैंने उसमें देखा कि वाकई इसमें ये बैलेंस्ड है, तो वाकई वो बैलेंस थी। तो मैंने उसे कह दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये फॉलो कर रही। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक जनरल स्टेटमेंट है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं
उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो मैं इसको स्पेसिफिकल करके देखता हूँ। तो जब मैंने देखा कि सोडियम और पोटाशियम जो है वो एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं, तो मैंने इनकी जब प्रॉपर्टीज़ देखी तो मैं ये कह सकता था कि सोडियम और पोटाशियम जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। मतलब मुझे एक जनरल स्टेटमेंट मिली थी जिसका मतलब ये था कि एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो जब मैंने सोडियम और पोटाशियम जो कि एक ही ग्रुप में थे उनको देखा और मैंने उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया तो बिल्कुल क्लियर हो गया, हाँ भाई सोडियम और पोटाशियम क्योंकि सेम ग्रुप में है सो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो ये आज का चैप्टर जो था न्यू बुक का फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री, तो उसका फिनिश होता है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।